उसके बाद आज्ञा चक्र हमारा जो आता है उसमें हमारा जो भूमिका रोल प्ले करते हैं वो है चंद्रमा का। अच्छा। तो चंद्रमा का जो है अब सेवा करेंगे तो उसमें आप ये मान के चलिए कि जो हमारा जल तत्व है पूरा का पूरा शरीर का वो चंद्रमा से प्रभावित होता है। तो आकाश तत्व हमारा जो है वो संतुलित होगा और उससे भी तो जो मानसिक रोग है सारे के सारे वो जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की कलाओं से जो है हमारा मूड भी प्रभावित होता है, हमें सटल तरीके से होता है। जैसे पागल कोई व्यक्ति है, जब मंदिर आप जा रहे हैं, आप कोई साधना कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, कोई जाप मंत्र जाप कर रहे हैं उस समय पे, तो आपके जो उस समय दोनों चक्र जो हैं जो अच्छे से उस समय काम करने चाहिए सो दैट मेंस्ट्रुएशन फ्लो नीचे की तरफ डाइवर्टेड रहे, तो वो गड़बड़ा जाएगा। तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आएगी आपको एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इज अ प्रॉब्लम जिसको आप यदि इंटरनेट पे कहीं भी सर्च कर लीजिए आज, दे नो व्हाट हैपेंस, क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस में, लेकिन क्यों होता है कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि विवाह में हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो हम अपमान करते हैं वो ब्राह्मण का ही करते हैं, पंडित जी का करते हैं सब। कैसे कि विवाह में हम लोग आतिशबाजी में, शराब में, नॉनवेज में, टेंट में, सजावट में, हर चीज में खूब खर्च करते हैं, लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा ज्यादा नहीं देते। और आप देखो तो बिना भोजन के कम भोजन हो जाएगा, डिशेस कम बन जाएंगी, सजावट थोड़ी कम हो जाएगी, सबके बिना काम हो सकता है, लेकिन किसके बिना नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है कि जब जो ओवरीज होती है महिलाएं की, उसमें जो जब टेस्टोस्टेरोन जो एक हार्मोन होता है, जो हम पुरुषों में भी होता है महिलाओं में भी पैदा होता है, लेकिन अगर आपकी ओवरीज की हेल्थ अच्छी है और पिट्यूटरी ग्लैंड उसको आदेश देता है, वो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, जैसे फीमेल हार्मोन, जो महिलाओं के गुण, जहां पर विच हंटिंग के नाम पर महिलाओं को यूरोप में जला दिया जाता था। तो उनको हमारे देश की सती प्रथा दिखती है, लेकिन वहां की विच हंटिंग नहीं दिखी। महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार जो है इस शताब्दी में मिला है, अमेरिका में, यूरोप में। प्रेजेंट टाइम्स में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है स्त्री धर्म को लेकर? कि पुरुष जो कर रहे हैं यदि हम वो करने लगेंगे तो हम उनके बराबर या उनसे ऊपर हो जाएंगे। ओके। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम महिलाओं का चल रहा है, और ये नहीं हो सकता आपके साथ। होना नहीं चाहिए ना। ओके। पुरुषों के बराबर या पुरुषों से ऊपर क्यों जाना है आपको, जब आप पहले से ऊपर हो। किस हिसाब से? हमारे देश में तो हमेशा, अब जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुन, महाभारत देखिए आपने, अर्जुन अपना परिचय क्या क्या देते हैं? नहीं, कुंती पुत्र अर्जुन। हाँ, ओके। हाँ। श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? देव की पुत्र। अच्छा। यशोदा नंदन, मतलब औरतों से जाना जाता था। एग्जैक्टली। तो हमारे देश में तो महिलाओं को हमेशा पहले रखा गया, सीता राम, राधा कृष्ण, कुछ भी समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हमारे जिस देश में महिलाओं को हमेशा ये कहा गया कि उनको देवी का स्थान, कहीं भी मुझे बता दीजिए आप, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, कहीं पर भी जहां पर विच हंटिंग के नाम पर महिलाओं को यूरोप में जला दिया जाता था, तो उनको हमारे देश की सती प्रथा दिखती है, लेकिन वहां की विच हंटिंग नहीं दिखी। महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार जो है इस शताब्दी में मिला है, अमेरिका में, यूरोप में। पर सती का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही मुगल टाइम से मैं सती के उदाहरण में आपको दिया है कि उनको हमारी सती को, चलो अच्छा है बुरा वो हम देख लेंगे, लेकिन आप खुद को विच हंटिंग के माध्यम से महिलाओं को जलाने वाले लोग हमको कहेंगे कि तुम्हारी सती प्रथा गलत है या सही है। अब मेरी बात समझे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो हमने उनके चश्मे से जो है वो चीजें देखी कि वो कह रहे हैं तो गलत है, हमको गलत सही खुद नहीं लगा, हम तो अभी तक करते आ रहे थे। बेसिकली आप बोल रहे हैं हमारी सोसाइटी तो ठीक थी, बस अब हम यहाँ से आइडियाज पिकअप करके हम अपना को चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी का पतन हो रहा है जी। तो चेंज अभी क्या लाएं? देखिए, सोसाइटी में चेंज नहीं लाना है, पहली बात तो ये हम सबसे पहले अपने में चेंज लाएंगे। दैट इज मच इजी। अपने में चेंज लाने का अर्थ ये है कि मैंने सोचा कि मुझे अपने बच्चों को स्कूल में यदि नहीं पढ़ाना है, गुरुकुल में पढ़ाना है, तो मैंने स्वयं के उसको बदला। तो हम सबसे पहले उसको करें कि क्या मैं बदल सकता हूँ एज ए फीमेल या एज ए मेल, मैं अपने धर्म पे कैसे आ सकती हूँ। जिस दिन आप आने लगेंगे, आप देखेंगे कि बाकी लोग भी धीरे 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 धीरे, अगर आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के योग्य हैं कि मुझे आदर्श लोग मान रहे हैं, तो क्या मैं अपने जीवन के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में बदलाव 100% नहीं तो कुछ परसेंट ला पा रहा हूँ कि नहीं ला पा रहा हूँ। इसमें बड़ी बात क्या है कि आपको, आज मैं मानता हूं कि मेरा क्वेश्चन, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आज यदि आप भारत में भी देखेंगे कि जैसे टिंडर और भी कुछ ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहां पर आप अपने
आज के रात के साथी या कुछ साथी को आप ढूंढ रहे हैं अपने फिजिकल नीड्स के लिए, चाहे वो 40 साल की महिला हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे वो आप मुझे बताइए कि कोई महिला जो 40-45 साल की एज में अपने बच्चों को, पति को, अपने घर को संभाल रही है जिम्मेदारी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, वो महिला ज्यादा बेटर स्थिति में है। ठीक है, मैरिज परफेक्ट है कि नहीं वो हम बाद में उसमें आएंगे। या जो आज अमेरिकन कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आज यदि मुझे फिजिकल नीड लग रही है तो मैं आज बार में जाऊंगी या जाऊंगा और वहां पर आज रात का मैं अपना साथी ढूंढूंगा, तो क्या ज्यादा रिस्पेक्टिव सोसाइटी ने, कौन सी ज्यादा अच्छा समाज हमारे अनुसार, कौन सा ज्यादा एक सभ्य समाज हम देख रहे हैं? आइडियल तो रहेगा कि आपके पास एक मैरिज है, आपके पास एक फैमिली है जिसमें आप एक अच्छी लाइफ बिता रहे हैं, पर क्योंकि आपको आजकल उस शादी से वो सब कुछ नहीं मिल रहा है, मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं, आपको ना आपके हस्बैंड से वो कंफर्ट मिल रहा है, मे बी नॉट इवन सेक्सुअल प्लेजर, वो भी हो सकता है नहीं मिल रहा हो, दैट इज व्हाई वो बाहर जाके ढूंढ रहे हैं। नहीं, लेकिन आपको यही पर आइडियल सोसाइटी, यस, आइडियल विल बी कि आपके पास एक फैमिली है अच्छी टू गो बैक टू। एंड देखिए, फिर मैंने कहा ना, आपको अपने जो भी हस्बैंड मिला है, कितने भी परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, इट इज व्हाट यू डिजर्व। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज है। तो मैं ये मानता हूं कि आप जिस दिन उसको स्वीकार कर लेंगे कि दिस इज, अब जैसे मैं आपको, और जैसे विधवा हो जाते थे, किसी के पति की डेथ हो गई, हमारे यहाँ पर कहा जाता था कि उसके बाद उसको जीवन ऐसा बिताना है जिसका जो बिल्कुल अच्छा आचरण के साथ, सात्विकता के साथ, उसका भोजन भी वैसा हो जाएगा। तो वो किसके लिए था? आप ये सोचिए इस बात को कि हमारे यहाँ जौहर कर लेती थी महिलाएं, कि अगर जो दुश्मन जो है वो हार रहे हैं, उनके पति या उनकी सेना हार रही है, वो महिलाएं अपने मृत शरीर को भी किसी को हाथ नहीं लगने देने, क्योंकि उनका जो यदि वो स्पर्श हुआ, उन जो दुश्मनों का जो आए, उनका स्पर्श यदि हो गया तो वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा उनका कुछ न कुछ कनेक्शन। तो वो अपने शरीर तक को भी जला डालते थे। मतलब कितना उनके अंदर डेडिकेशन था कि मैं अपने पति के अलावा किसी के साथ संपर्क नहीं मेरा होगा। ये डेडिकेशन के लिए पूरी सोसाइटी लाखों सालों से डिजाइन की गई थी हमारी, और उसको ऑप्रेसिव बताकर हमें अब लग रहा है कि बाप दादा ने ये किया तो हमें लगता है कि हमेशा से ऐसा होता आया था। ऐसा नहीं है। हम केवल अपनी माँ दादी के उदाहरण को समझ के करते कि हमेशा महिलाओं के ऊपर अत्याचार ही हुआ है, हमको ऐसा लगता है। आप देखिए, जो महिला, जो फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी लड़की की माँ है, वो माँ शादी होने के बाद कहती है कि बेटा वहां ज्यादा सहन नहीं करना, कुछ है तो मैं बैठी हूँ, तू यहाँ आ जाइए, या बाप कहता है। वो जो माँ है उसने जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करके, एडजस्ट करके, परिवार को संभाल के, अपनी जो इन्वेस्टमेंट की उसको मैच्योर करके वो बैठी हैं। मतलब उनके पास आज घर की चाबी है, उनके पास कई प्लॉट्स भी उनके नाम होंगे, ज्वेलरी उनके पास है, बच्चे हैं, पोता पोती हैं, सब है उनके पास, क्योंकि उन्होंने अगर जिंदगी में उन्होंने जिस तरह का एटीट्यूड वो अपनी बेटी को करके भेज रही हैं, अगर वो खुद करती तो क्या आज वो इस स्थिति में होती कि उनके पास उनका पति, पोता पोती, बहू बेटे, अब जमीन जायदाद, खेत वेत, प्लॉट नाम कुछ तो है ना उनके, लेकिन वो अपनी बेटी को उतने कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सिखा रही है, उतने इन्वेस्टमेंट करना नहीं सिखा रही। वो चाहती है बिना इन्वेस्टमेंट के तुझे मेरे जो है सब कुछ मिल जाए। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको ये लग रहा है कि मॉडर्न फेमिनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं औरतों को, महिलाओं को एम्पावर करने की जगह डिसएम्पावर कर रही है? डिसएम्पावर तो कर ही रही है, उसके साथ साथ उनको दिशाहीन कर दिया है। अच्छा। वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर रही है कि फीमेल इज डिफरेंट फ्रॉम मेल। तो जो हमारे यहाँ महिलाएं पुरुषों से ऊपर मानी गई, हमेशा देवी के रूप में पूजा गया, कहीं ऐसा पूरी दुनिया में नहीं है। तो जो महिलाएं ऊपर थी, अब वो पुरुषों के, उनको बताया क्या गया कि आप तो पुरुषों से नीचे हो। राइट। तो वो क्या कर रही हैं? इक्वल, पुरुषों के बराबर आने की कोशिश कर रही है। तो एक्चुअली वो उनको लग रहा है कि हम पुरुषों के बराबर ऊपर उठ रहे हैं, एक्चुअली वो ऊपर है तो वो नीचे आ रहे हैं, उनका पतन हो रहा है। यदि महिला पुरुषों के जैसे कपड़े पहनकर, उनकी तरह गाली गलौज करके, उनकी तरह शराब पीकर, उनकी तरह सिगरेट पीकर, उनको लगे जो पुरुष कर रहा है मैं वो करने लगूंगी तो मैं ऊंची हो गई, तो मुझे लगता है कि ये उनको गलत फहमी कि वो है यहाँ पर, अपने आप को यहाँ समझ के वो उनके बराबर आने, तो वो अपना पतन कर रही है। यहाँ है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और इससे फिर सोसाइटी का पतन हो रहा है, क्योंकि उनको देवी का स्वरूप कहा गया है। आप देखिए, जब घर में शादी होकर आती है महिला तो क्या बोलते हैं? गृह लक्ष्मी आई। लक्ष्मी बोलते, पति को विष्णु तो नहीं बोलते, उसको लक्ष्मी बोलते। क्यों? क्योंकि वास्तव में देवी के स्वरूप वो आई है। वो देवी उस स्थान को
हमारा शरीर जो है वो देवी नहीं है, हमारे जो अंदर आत्मा है वो देवी है, ये शरीर मंदिर है। तो अच्छे शरीर मंदिर में ही देवी वास करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमको लगता है कि महिला है, भले वो आदतों से किसी भी तरीके से महिला की डेफिनेशन में नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जैसे मेंस्ट्रुएशन के नियम है, मेंस्ट्रुएशन के नियम को उनको लगता है कि हमारे लिए ऑप्रेसिव है। सबरीमाला मंदिर में यदि महिलाओं को नहीं जाने दे रहे हैं तो वो बहाना क्या बनाते हैं कि कार्तिकेय भगवान का जो ब्रह्मचर्य है वो महिला, अगर मेंस्ट्रुएशन एज की महिला चली जाएगी तो नष्ट हो जाएगा। उनका ब्रह्मचर्य इतना कमजोर नहीं है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि ये मुक्ति धाम बोला जाता है ऐसे मंदिरों को। उनका डिजाइन है, वो पूरा डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि वहां जैसे आप जाते हैं आपके ऊपर के चक्रों पे कार्य शुरू हो जाता है। आप ऊपर के चक्र जागृत हो जाते हैं आपके। अगर आप सही से पूरी करें तो ऐसी जगह पर यदि कोई प्रजनन एज की महिला, रिप्रोडक्टिव एज की महिला, जैसे 10 साल से नीचे की बच्ची वहां जा सकती है और 50 साल से ऊपर की महिला जा सकती है सबरीमाला में। उनका मना नहीं है क्योंकि वो मेंस्ट्रुएशन पूरा हो गया है। तो हमारे समाज में डिजाइन किया गया कि भले आप मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या बिना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के भी अगर आप सबरीमाला जैसे मंदिरों में जाएंगे, वहां पे जाने से आपके ऊपर के चक्र एक्टिवेट होंगे, नीचे के निष्क्रिय होंगे। तो जैसे ऊपर के चक्र एक्टिवेट हुए तो आपकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हुई, आपके मेंस्ट्रुएशन प्रभावित हुआ। और जिस महिला का मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म की साइकिल बिगड़ी हुई है या उसको कोई परेशानी है, आप देखिए उस महिला का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता। Absolutely. तो इसीलिए महिलाओं की भलाई के लिए उन्होंने कहा कि आपको इन मंदिरों में नहीं जाना है। तो ये उनके लिए ऑपरेशन नहीं था, उनको ये नहीं था कि आपको अछूत माना जा रहा है, नहीं। बायोलॉजिकली इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। तो आपने जो कहा था कि जो महिलाएं हैं उनके जो नीचे के 2 चक्र हैं उन्हीं से ऑपरेट करती हैं, ऊपर के नहीं करती हैं और उनको एक्टिवेट करना भी नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए, वो अपने समय पे, जैसे बच्चा है, जैसे बच्चा होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो उनका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। राइट। जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उनका अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है। वो इनवॉलंटरी फंक्शन है, उनका कंट्रोल नहीं है। वो ईश्वर ने जो व्यवस्था जिस समय जो बनाई है वो तब करेंगे। लेकिन जब उनको प्रोडक्शन, अच्छे संतति पैदा करनी है, संतान पैदा करनी है, तो उनका मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र स्वस्थ रहना जरूरी है, सक्रिय होना जरूरी है। अन्यथा ये समाज जो है जैसा बिगाड़ आज हो रहा है कि उनको बाकी ये एड्रेस नहीं करना है कि बच्चा नहीं करना है, बाकी आज कह रहे हैं ना कि बिना बच्चों के ही विवाह हम जीवन भर कर लेंगे। ठीक है, आज के समाज में हो गया, लेकिन ये समाज अगर ऐसा शुरू से हो जाता तो शायद मे भी आप और हम एग्जिस्ट नहीं करते ना। अगर एक मेंस्ट्रुएशन टाइम में अगर किसी महिला का एक्टिवेट हो जाते हैं ऊपर के चक्र, तो क्या नुकसान हो सकता है उनको? उनके पूरा जैसे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज अ केस कि जो मुझे फोन करके, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, यंग बच्चे जो है मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं कि मैं कैसे ये करूँ। कि मैं उनको बेसिकली ये बताता हूँ कि आपको कैसे, जैसे एक 29 एज की महिला थी, शी सेड कि मैं बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। तो देन मैंने प्रोबिंग करते करते जब समझ में आया कि जब वो मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ था 13-14 की एज में उनको, तो उन्होंने कभी मंदिर में जाने का नियम को फॉलो ही नहीं किया। अच्छा। तो उस वजह से क्या होता है, जब मंदिर आप जा रहे हैं, आप कोई साधना कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, कोई जाप मंत्र जाप कर रहे हैं उस समय पे, तो आपके जो उस समय दोनों चक्र जो हैं जो अच्छे से उस समय काम करने चाहिए, सो दैट मेंस्ट्रुएशन फ्लो नीचे की तरफ डाइवर्टेड रहे, तो वो गड़बड़ा जाएगा। तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आएगी आपको, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इज अ प्रॉब्लम जिसको आप यदि इंटरनेट पे कहीं भी सर्च कर लीजिए, आज दे नो व्हाट हैपेंस, क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस में, लेकिन क्यों होता है कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। आज जाके करिएगा इसको। कहीं नहीं पता चलेगा आपको कि क्यों होता है। जैसे ड्यू टू अननोन रीजंस जो ब्लड है वो ऊपर के ऑर्गन्स की तरफ कुछ उसके ट्रेसेस दिखते हैं, वो क्यों होता है ये नहीं पता। क्या होता है उससे उनको अच्छे से पता है कि द रीजन इज कि ये जो विषय है पूरा मेंस्ट्रुएशन का, हमारे यहाँ जो बनाए गए नियम कि खाना नहीं बनाना, पौधों को नहीं छूना, मतलब इवन अपने पति को भी छूना नहीं, किसी को भी छूना नहीं है। तो अगर पति को छू ले तो पति नहा कर आएगा, तो उसमें क्या भाव डाल दे कि अछूत मान रहे हैं, नहीं। इसीलिए क्योंकि जो महिला का पूरी जो व्यवस्था चल रही है उसमें प्राण ऊर्जा उस दिन बहुत कम हो जाती है। प्राण ऊर्जा कम होने की वजह से वो जिस भी लिविंग थिंग को छुएगी, शी विल एब्जॉर्ब प्राण फ्रॉम दैट, चाहे वो पति है चाहे कोई भी है। तो हम जब नहाते हैं, हम जब थके होते हैं तो हमारा प्राण कम होता है, तो हम जब नहाते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज पानी में प्राण होता है। राइट। तो वो प्राण दोबारा पाने के लिए हमको नहाना पड़ता है, इसलिए नहीं कि वो अछूत है। अंडरस्टूड, ओके। ठीक है, तो जब हम ये जो पूरा विषय है मेंस्ट्रुएशन का, ये पूरा का पूरा विषय सूक्ष्म शरीर का है। तो जो आज की मेडिकल साइंस है
वो काम करती है केवल स्थूल शरीर पे, और ये जो काम विषय ये सूक्ष्म शरीर का है। आप समझ रहे हैं, उनको एक एक टिश्यू का, सेल का पता है। तो जो बोला जाता है कि अचार मत छुओ, यस, ये सारा जो सूक्ष्म शरीर का विषय है, ये जब सूक्ष्म शरीर वो मानते नहीं है, इसीलिए वो उस टॉपिक को कभी फॉलो नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण बताता हूँ क्या है। हमारे यहाँ 5 तरह की वायु मानी गई है, 5 तरह की वायु होती है, जिसमें से एक वायु होती है अपान वायु। अपान वायु का काम क्या होता है कि हमारी जो उसकी अपान वायु की डायरेक्शन है, इट इज डाउनवर्ड्स, जिसमें हमारा मेंस्ट्रुएशन फ्लो, मल मूत्र, हमारा जो वीर्य का फ्लो है, सबका फ्लो जो है वो डाउनवर्ड होता है। उसको गवर्न करना, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही रहेगी। बट जब महिलाएं जो हैं कुछ ऐसा कार्य करेंगी पीरियड्स के समय या अदरवाइज जिसमें उनको नहीं करना चाहिए, तो ये अपान वायु रिवर्स हो जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। एंड उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है वो होती है कि वो जो अपान वायु रिवर्स होने की वजह से जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड के जो ट्रेसेस हैं ऊपर के ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, वो उस अपान वायु के रिवर्स होने की वजह से होता है, विच हैपन्स जब आप ये नियम फॉलो नहीं करते हैं। जैसे आपने स्विमिंग कर लिया, आप जैसे फाइटर पायलट्स होती हैं, फाइटर पायलट्स मेंस्ट्रुएशन टाइम पे भी यही करना, एयर होस्टेसेस जो होती हैं वो हमेशा उनको फ्लो करना पड़ता है, तो वो उनको दिक्कत आएगी ही आएगी लॉन्ग टर्म में। इनफर्टिलिटी का, पीसीओडी का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। सो इफ यू नॉट रेस्टिंग इन दैट पीरियड, तो आप exactly. अपने नेचर से अगेंस्ट जाकर yes. वो ब्लड फ्लो जो है जो नीचे जाना चाहिए वो यहाँ वहाँ फैल रहा है। अब हो क्या रहा है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे या महिलाएं ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं कि अपने काम में, तो उनको उनकी हेल्थ को सफर करवा के उनको ये ऐड ऐसे दिखाए गए कि आप सैनिटरी पैड लगाइए और अपने काम पे जाइए। और इसने जो है टू देम आई थिंक ज्यादा हाइजीन के बिना जो है वो गांव की महिलाएं अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को वो मैनेज करती हैं, और शहर की महिलाएं सैनिटरी पैड इस्तेमाल करके अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अच्छे से मैनेज कर रही हैं। लेकिन एक सेंट्रल आइडिया डेवलप हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि आईवीएफ सेंटर शहरों में ज्यादा खुल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी हाइजीन जो है वो केवल किस तक सीमित है कि आपने ब्लड फ्लो को जो है वो कॉटन के क्लॉथ की बजाय आपने उसमें वो कर दिया, बट है तो वो एक कचरा ही। जिस कचरे को आप फेंकोगे तो वो प्रकृति को तो खराब कर ही रहा है, आपकी बॉडी को भी खराब कर रहा है। आपकी बॉडी में जो है पित्त बढ़ा रहा है आपका, तो आपके जो है इनफर्टिलिटी बढ़ा रहा है, आपके पूरे उस एरिया में जो है आपकी ज्यादा हीट इतनी हो जाती है कि आपके जो है वो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज कोई बता नहीं रहा है। उनको ये सिखाया गया है कि आप तो कॉटन क्लॉथ जो है वो हमारे यहाँ पे तभी प्रयोग आप कर सकते हैं जब आप चैन से घर में बैठें। तो मैंने तो मेरे बहुत सारे दोस्तों मित्रों को कह दिया कि अपने बच्चों को, बेटियों को भी कम से कम 3-4 दिन छुट्टी करवा लीजिए, ऑफिस से भी छुट्टी ले लीजिए, बिकॉज जब आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे, जब टाइम पे आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो आप जो है ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। आप 2-3 दिन के प्रोडक्टिव होने के चक्कर में आप महीने भर परेशान रहेंगे और आगे बीमारी में फंसेंगे। एंड जिस महिला को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैंने देखा है, बात की है मैंने, उनके लिए अब उनका करियर, उनका बिजनेस, नथिंग मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। राइट, एनिमल इंस्टिंक्ट पे जा रहे, लेकिन होना चाहिए क्या, जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है बेसिक आपकी, वो रोल प्ले कर ही रही है। आप चाहे बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा है कोई कुछ, लेकिन वो सब प्ले कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट बना के एक जानवर जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें हमारी जो है इन दैट हमको जो कुत्ते ही अपने जीवन साथी लग रहे हैं, इंसान के बजाय। जो कुत्ता आपके आगे पीछे पूंछ हिला रहा है, आपको लगता है ये ज्यादा है, क्योंकि बाकी कोई पूंछ नहीं लाएगा आपके सामने। अंडरस्टूड। ये इस स्तर तक हमारा समाज आ गया है। अगर हम इस लेंस से सोसाइटी को देखें, तो कंपेयर टू वेयर वी वर बिफोर, और अभी क्योंकि इतना फेमिनिज्म का एक होड़ चल रहा है कि फेमिनिज्म जरूरी है, औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी है, तो इस सब में अगर फेमिनिज्म इतनी जरूरी है औरतों के लिए, तो क्यों इतनी औरतें आज दुखी हैं? फेमिनिज्म, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट ही एक प्रोपेगेंडा के तहत दिया गया था, शब्द ही है। तो इसमें मूल रूप से यह है कि महिलाओं को पुरुष के बराबर बनाने का जो मैंने बताया था वो काम, तो वो इसकी वजह से क्या हुआ, महिलाएं जो दिशा भ्रमित हुई, उसकी वजह से उनके अंदर ऐसे गुण आने लगे जो पुरुषों के अंदर, बायोलॉजिकली मैं बोल रहा हूँ। राइट। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है कि जब जो ओवरीज होती है महिलाएं की, उसमें जब टेस्टोस्टेरोन जो एक हार्मोन होता है, जो हम पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी पैदा होता है, लेकिन
अगर आपकी ओवरीज की हेल्थ अच्छी है और पिट्यूटरी ग्लैंड उसको आदेश देता है, वो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, जैसे फीमेल हार्मोन। जो महिलाओं के गुण, जो उनके अंदर गुण होते हैं महिलाओं के, उनके स्वभाव में, उनके शरीर में, वो सब जो गुण लेके आते हैं वो एस्ट्रोजन लेके आता है। लेकिन जब हम मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं करते, या अपने खान पान में गड़बड़ रखते हैं, या हमारे बिहेवियर, या हम इस प्रकार के जैसे योग करना, हठ योग करना, कुंडली जागरण, ऐसी साधनाएं या ऐसे मंत्रों का जाप, ये सब जो करना हम करते हैं, उसकी वजह से हमारे इसकी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा था मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र, तो जो ओवरीज की हेल्थ है वो इन दोनों चक्र अगर बैलेंस रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो हमारा ओवरीज जो है, जो महिलाओं की ओवरीज है, वो टेस्टोस्टेरोन के एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा महिलाओं के शरीर में ज्यादा हो जाएगी। अच्छा। इस वजह से उनके अंदर गुण क्या आने लगेंगे जो पुरुषों के अंदर रहते हैं, कि जिसमें उनका बोलने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनका स्वभाव, ये सब जो है पुरुषों जैसा हो जाएगा। तो एक तरह से ये सब कनेक्टेड है। इसमें महिलाएं अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर रही हैं। ये जो फेक फेमिनिज्म जो चल रहा है, नारीवाद का अर्थ ये है कि नारी वो करे जिसके लिए उसको ईश्वर ने डिजाइन करके भेजा है, इस समाज का पालन पोषण करने के लिए। जब पहले प्रोफेशन हुआ करते थे, उसमें परिवार पूरा का पूरा, चाहे लोहार हुए, कुम्हार हुए, जब गांव में, मैं अंग्रेजों से पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो सब परिवार एक साथ मिलकर अपनी इनकम करता था, जो भी करता था। उसमें कि पुरुष के अंदर ये नहीं होता था कि मैं इनकम करके ला रहा हूँ। जब ये पैसे के रूप में आया, सैलरी के रूप में, अंग्रेजों के बाद से शुरू हुआ ये, तो उससे पहले करते थे। तो जब तक महिलाओं के हाथ में घर की कमान रही हमारे यहाँ, तब तक गांव में कोई भूखा नहीं सोया, क्योंकि महिलाएं दान ज्यादा करती हैं और पुरुष दावत ज्यादा करता है। तो जब पैसे के रूप में वो आया, तो जब एक पीढ़ी की जो गलत आदत है वो तीसरी पीढ़ी तक आते आते व्यवहार बन जाती है, तो हमको लगता है कि हमारे तीसरी पीढ़ी तक आते आते, तो अगर पति अपनी पत्नी को पीट रहा है, बच्चे वो देख रहे हैं, उनको लगता है कि हमारी माओ के साथ तो यही होता आया है, जो पहले नहीं था ऐसा। पहले बहुत समझदार लोग हुआ करते थे। अपने मैं मजाक में भी बोलता हूँ कई लोगों को कि आज बच्चे अपने माता पिताओं तक को अधिकार नहीं देते कि अपना जीवन साथी चुन लें, वो स्वयं चुनते हैं और जल्दी डिवोर्स भी लेते हैं। वहीं पुराने समय में एक नाई भी हमारे यहाँ जो है रिश्ता तय करके आ जाता था। अच्छा। कि भाई नाई कई गांव में जाता था, वो देखता था, क्योंकि वो जब बाल काटता था उस घर की कहानियां सुनता था, उस घर का ये स्वभाव उसको सब पता होता था। तो वो कहता था अरे तुम्हारे लिए वो लड़की या वो लड़का तुम्हारे घर के लिए अच्छा रहेगा, तो वो रिश्ते जोड़ देता था। तो लड़का लड़की बिना देखे उनका रिश्ता भी जुड़ गया, माता पिता ने हाँ भर दी। विवाह के टाइम पे भी वो एक दूसरे को उस समय भी नहीं देखते थे, बाद में देखते थे, तो प्रेम जगता था उनके अंदर। क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि डेली की लड़कियों से आप कोएड स्कूल में पढ़ रहे हो, लड़कियों से मिल रहे हो, कि एक वही पहला किसी महिला से आपका संपर्क होता था, तो आपका कुंडली जो मिलाई जाती थी, कुंडली में दोनों के स्वभाव गुण मिलाए जाते थे, उस स्वभाव गुण के कारण उन दोनों की कंपैटिबिलिटी डिसाइड होती थी, तब जाके वो विवाह होता था। तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ जीवन भर निभाते थे। तो एक नाई जो है बिना लड़का लड़की मिले भी जिस रिश्ते को जोड़ता था वो सालों साल चलते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो खुद जोड़ रहे हैं, माता पिता तक को अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्दी टूट रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे वहां उस समय के लोग भी इतने विवेकवान थे। आज जिस तरह की सीमित बुद्धि के साथ हम लोग अपना जीवन चला रहे हैं, उसमें यही होना है। उसमें हमारे बच्चे, हम बड़े भी ऐसे करेंगे जो यूट्यूब पे सर्च करेंगे या चैट जीपीटी से सर्च करेंगे कि हाउ टू रेज माई चिल्ड्रन, वो उसको देखकर अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, बजाय इसके अपनी माँ से पूछ लें। अभी ये सब जानने के बाद में आपको क्या लगता है कि एक आइडियल शादी में दोनों के रोल्स क्या क्या होते हैं? एक पुरुष का रोल क्या रहेगा फैमिली के लिए, और एक महिला का रोल क्या रहेगा पूरी फैमिली, इंक्लूडिंग आइडियल सिनेरियो में तो जॉइंट फैमिली अगर साथ में है। जी जी, देखिए जॉइंट फैमिली आइडियल हो तो ठीक है, मैं तो बात उसकी करूंगा जो आजकल ज्यादा चल गया है, सही है, कि एक जो है अलग से न्यूक्लियर फैमिली है, कि भाई वो पति पत्नी और बच्चे, और कहीं हुए तो दादा दादी भी साथ में है इनकेस अगर सौभाग्य रहा बच्चों का। तो आप पंच प्राणोपासना एक पद्धति है। पंच प्राणोपासना क्या हुआ, कोई नाम बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि आप यदि चाहते हैं कि कलयुग का प्रभाव आपके घर में ना हो, आप पति पत्नी अपने कर्तव्य में रहें। क्योंकि जब आप ये तो मानते हैं कि सूक्ष्म शरीर जो है हमारा, वो पूरा शरीर जो 7 चक्र हैं उनके बैलेंस से हमारा गवर्न होता है। पंच महाभूत हमारे जो हैं वो बैलेंस रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छा कटेगा, हमारी बुद्धि भी अच्छी रहेगी, हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, हमारे हड्डी भी अच्छी रहेंगी, हमारा सब अच्छा रहेगा।
तो हम उसको इंश्योर करने के लिए हमारे जीवन में कुछ नियम हम बना लें, जिससे कि हम बीमारी से तो बचे ही बचे, साथ में हम जिन जो संबंध हमारे हैं, संबंधी हैं, हमारे माता पिता भाई बहन, उन सबके साथ भी हम सौहार्द से रह पाए। और खुद भी हम जब मानसिक शांति में होंगे तो मुझे लगता है कि हम दोनों अपने कर्तव्य अच्छे से निभा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिस घर में पति पत्नी का झगड़ा होता है उस घर में कभी भजन नहीं हो सकता, प्रभु का नाम नहीं लिया जा सकता। अगर होगा भी तो वो भगवान वहां वास नहीं करेंगे, देव वास नहीं करेंगे। अच्छा, जहाँ पे कलेश होता रहता है, ये तो हर जगह है। जहाँ शांति नहीं है मन में तो उसमें भगवान का ध्यान कैसे होगा। तो पहली बात तो ये कि ऐसा कुछ करना है जिससे ही हम दोनों पति पत्नी जो है वो शांति में रह पाए। तो उसके लिए हमें अपने बच्चों को ध्येय बना के काम करना है, जो हम कर रहे हैं उसका बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए पंच प्राणोपासना का किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको हड्डी मांसपेशियों से संबंधित रोगों से मुक्ति पानी है तो आपको जो है सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र को स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो मूलाधार चक्र को स्वस्थ रखने का काम कैसे होगा कि आपकी हड्डियों के रोग भी ना हो, आपको अपनी माँ की सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा, तो जब अपनी माँ की सेवा करते हैं, उनके जो आशीर्वाद निकलता है, तो जैसे पृथ्वी होती है, मूलाधार का मतलब पृथ्वी तत्व जैसे पृथ्वी पे हम कचरा, मल मूत्र कचरा सब डालते हैं, अपने पैर भी मारते हैं, फिर भी पृथ्वी हमें माँ की तरह हमारा सब चीज स्वीकार कर लेती है। ठीक वैसे ही माँ का भी होता है, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र जो है वो स्वस्थ रहता है। और मूलाधार चक्र स्वस्थ रहने की वजह से, जैसे हमें अगर हड्डियों के रोग हैं तो ऐसे मंदिरों में जाएं, साउथ में ऐसे मंदिर ज्यादा हैं जहां पर आपका मूलाधार चक्र जो है वो बैलेंस होगा उस मंदिर में जाने से ऑटोमेटिकली। ओके, तो आप जो है मूलाधार चक्र को स्वस्थ रखिए। तो आपकी हड्डी में बड़ा शॉर्ट में बता दिया कि आपकी माँ की सेवा, आप भले मन से माँ से आपका झगड़ा हो लेकिन उनकी सेवा कर दो, क्योंकि आप भी जैसे माँ है, मैं भी पिता हूँ। जब बच्चे हमारा पैर छूते हैं या हमें कोई, हमारे मन से क्या उनके लिए धुतकार तो नहीं निकलती, आशीर्वाद ही निकलता है। जब ये पैर छू लें या हमारे लिए कुछ अच्छा कर दें, तो माता पिता की सेवा यदि हुई, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं, सेवा कर दी, वो आशीर्वाद ही देंगे आपको। तो पहला तो हम ये करना शुरू कर दें। और इसमें अगर आपकी सासू माँ जैसे है, अब दुष्ट मिली सासू माँ नहीं मिली, वो हम फिर लंबा बहस में जा सकते हैं। हमारे गुरुदेव एक बात बोलते हैं कि यदि आप कोई भी बहू बिना कुछ कहे निस्वार्थ भाव से अपनी सास की 3 साल सेवा कर ले, उसके बाद अपनी सास को वश में कर रहेगी, उसकी सास का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इतनी शक्ति है सेवा के, बशर्ते उसका लक्ष्य है कि मैं 3 साल मुझे करना है, और ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। अच्छा, तो जब आपकी माँ नहीं है तो आपकी सासू माँ, अगर जो आदमी है उसके अगर माता पिता नहीं है तो सास ससुर को प्रसन्न रखे, उनकी बेटी प्रसन्न रहेगी तो वो भी ऑटोमेटिकली प्रसन्न रहेंगे। तो घूम फिर के ये चक्र वही आ गया। देखिए, एक दूसरे को मैंने कहा इंडिविजुअल उसको छोड़ दीजिए। मुझे जी प्लेजर का मन है तो मैं तो 10 के संबंध बनाऊंगा, तो वो इंडिविजुअल सोच छोड़ दी, ईगो छोड़ दीजिए कि मेरे को अपनी खुशी के लिए काम करना है। अब अपनी खुशी के लिए जिन्होंने काम किया उन्होंने अपने बच्चों के मर्डर करवा दिए, अपनी पत्नी को भी खत्म करा दिया, या अपने पति को खत्म करा दिया, या पूरा परिवार खत्म करा दिया। शादी के बिना लड़कियों ने अपने माता पिता, शादी के बिना जब कुंवारी थी तब भी अपने प्रेमी के चक्कर में माता पिता को भी खत्म करा दिया। ये तब होता है। तो ये एक बहुत अच्छे समाज की पहचान नहीं है, और हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर मूलाधार के बाद नेक्स्ट? तो मूलाधार के बाद हमारा आता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र का जो है वो पूरा हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो उनको डिनोट करता है। अगर उनके कोई रोग हमें हैं तो हमें अपने पिता की सेवा करनी है, क्योंकि पिता के जल के अंश से ही हम लोग उत्पन्न हुए। तो वो जल तत्व को संतुलित करेगा। तो आपके पिता जो है, आपको पिता की सेवा करनी है। अच्छा। तो यदि आपको कोई भी किडनी का रोग है या मलमूत्र संबंधित रोग है या रिप्रोडक्टिव संबंधी कुछ रोग हैं, तो आप अपने पिता को प्रसन्न रखिए, उनको केवल सेवा दे दीजिए, उनका सुबह सुबह पैर छू लीजिए। तो ये नियम बना लीजिए सुबह सुबह माता पिता से, अगर आपकी नहीं भी बनती है, अगर दूर रहते हो तो फोन पे चरण स्पर्श कर लीजिए, पास रहते हो तो मैं कहता हूँ जिन घरों में माता पिता के चरण स्पर्श किए जाएंगे, सास ससुर के चरण स्पर्श किए जाएंगे, उस घर में कुछ तो पॉजिटिव होना शुरू होगा, बजाय इसके कि ब्लेमिंग चलता रहे। तो ये हमें स्वादिष्टान चक्र को हमें करना है। तो ये दोनों का ही फिर कर्तव्य है ना, पुरुष का भी, महिला का, एक फैमिली में स्ट्रक्चर की बात एज ए फैमिली में बात कर रहा हूँ अभी। राइट, ओके, ठीक है ना। इसमें लेकिन वो करने की प्रेरणा, अगर पत्नी कह दे कि आप माता पिता से अपने माँ बाप से बात करने की जरूरत नहीं है, तो बेचारा पति क्या करता है? सुनता ही है, नहीं करता, सुनता है।
तो मैं कहता हूँ जब पत्नी पति को ऐसा काम करने पर मजबूर कर सकती है, तो अगर वो कहेगी कि आपको पैर छूने पड़ेंगे माता पिता के, अगर वो ये करना शुरू कर देगी, तो क्या उनके माता पिता ये नहीं कहेंगे ऐसी बहू, कि मैंने तो ऐसी बहुएं देखी हैं। मैं एक घर में गया था, उनको मैंने पूछा, वो ऐसी मतलब वो जीती जागती स्त्री धर्म का मूर्त है वो महिला। मैंने उनको पूछा क्या, कहते मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे पता है कि भगवान इसी से मिलेगा। आप उनको रात को 12 बजे चले जाओ, आपको भोजन बना के खिलाएंगी, आपको वो कहते हैं आपके कपड़े भी मैं धो दूंगी, आप ऐसे मेहमान भी गए हो तो सब कर दे। हम कहते अरे आज के समाज में हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना, तो कहते मेरे को ये ऐसे भगवान मिलेंगे इसलिए मेरे को करने दो। तो ऐसे हैं लोग। तो उसके बाद आपका जो आता है आपका मणिपुर चक्र। ठीक है, अब मणिपुर चक्र जो है उसमें आपके पाचन तंत्र के जो रोग हैं, लिवर से संबंधित, पेट से संबंधित, हाथों से संबंधित कुछ भी ऐसा रोग है, तो वो आपका मणिपुर चक्र जो है स्वस्थ रहना चाहिए। उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे आपके कुलगुरु। अच्छा, कुलगुरु। ओके। कुलगुरु अब होते नहीं। जैसे वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब कहाँ होते हैं वो? तो कुलगुरु का स्थान पे आज हमें ब्राह्मण, अच्छा, जो कर्मकांड हमारे लिए करते हैं, ओके, उनको प्रसन्न रखना। अब ब्राह्मण कैसे प्रसन्न रहेगा? अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दक्षिणा। ओके। देखिए वो उनका व्यवसाय है एक तरह से ब्राह्मणों का, जब वो कर्मकांड करते हैं। संत अलग होते हैं, ब्राह्मण होता है जो कर्मकांड उन्होंने सीखा इसलिए कि जिस करे उनको दक्षिणा मिले। हालांकि ये हमारे यहाँ पर ये कहा गया कि ब्राह्मण वही सबसे उपयुक्त है जो केवल संचय ना करे, इकट्ठा ना करे कि मेरे को शाम की भी व्यवस्था रखनी है, परसों की व्यवस्था रखनी है। इसलिए ब्राह्मण निर्धनीय रहे। किस प्रकार से कि जिस गांव में कोई ब्राह्मण आज शाम अपने सुबह खाने के बाद शाम के खाने को भी संचित करने की कोशिश कर रहा हो, उस गांव को कंगाल माना जाता था। हाँ, कि यहाँ पे इस गांव में ऐसा हाल है कि यहाँ के ब्राह्मण को तो शाम को खाने का भी नहीं कंफर्म है कि को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बेचारा शाम के लिए इकट्ठा कर रहा है। अब देखिए थॉट प्रोसेस देखिए। तो दक्षिणा से, क्योंकि विवाह में हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो हम अपमान करते हैं वो ब्राह्मण का ही करते हैं, पंडित जी का करते हैं सब। कैसे कि विवाह में हम लोग आतिशबाजी में, शराब में, नॉनवेज में, टेंट में, सजावट में, हर चीज में खूब खर्च करते हैं, लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा ज्यादा नहीं देते। और आप देखो तो बिना भोजन के कम भोजन हो जाएगा, डिशेस कम बन जाएंगी, सजावट थोड़ी कम हो जाएगी, सबके बिना काम हो सकता है, लेकिन किसके बिना नहीं हो सकता? या पंडित के बिना नहीं हो सकता। और उसको मतलब फोटोग्राफर की भी औकात ज्यादा होती है एक ब्राह्मण के मुकाबले। फोटोग्राफर ब्राह्मण कहते पंडित जी 1 घंटे में कराओ खड़ा सारा, और उसके उसी के मंत्रों के उच्चार से हर चीज से पूरा कर्मकांड पूरा होना है, पूरा विधि विधान से विवाह होना है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो आप बोलो दक्षिणा उनको देनी चाहिए। तो इसीलिए जितना मैं कहता हूँ 5 से 10% जितना आपके शादी में विवाह में खर्च हुआ है, उसका 5 से 10% खर्च आप ब्राह्मण को दक्षिणा देने में करिए। पर ये रेगुलर लाइफ में कैसे करें? मतलब ये कर्म कांड करते रहे और दक्षिणा, कोई भी आप ब्राह्मण से कोई कर्म कांड करवा रहे हैं, हाँ, उसको दिल खोल के दक्षिणा दीजिए। सही है। आप जो भी आयोजन कर रहे हैं उसका, अगर आप 1 लाख में शादी कर रहे हैं तो उसको आप जो है 5100 रुपए दक्षिणा दे दीजिए। अब 20 लाख कर रहे हैं तो आप उसको 51,000 1 लाख दक्षिणा दीजिए। क्या वो आपको शराब देगा क्या? जब वो संकल्प करता है, गला फाड़, एक प्लम्बर भी आता है तो 500 रुपए 1 घंटे के लिए जाता है। तो जब वो संकल्प लेता है तो ये कहता है कि मेरे जजमान के ऊपर कोई भी, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, बहुत लोग वीडियो देख के सोचेंगे ये तो ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, नहीं, वो कर्मकांड के बिना आपका कार्य पूरा नहीं होना है। तो वो संकल्प लेता है कि मेरे जजमान के ऊपर कोई भी अगर आपत्ति आए वो मैं मेरे पे आ जाए। तो इतना आप संकल्प ले रहा है, आपका विवाह उसके बिना पूरा नहीं हो रहा, कोई कथा पूरी नहीं हो रही, कोई कर्मकांड पूरा नहीं हो रहा, तो वो इतना तो डिजर्व करता है कि एटलीस्ट वो दक्षिणा दे दो। वो ये कहेगा ये जजमान इतना अच्छे से मुझे दक्षिणा दी, मैं भगवान करके मैं इसको मतलब इसको सब सुख आशीर्वाद तो निकलेगा। सही है। तो आप बेसिकली तो हमारा जल, हाँ, ये जो अग्नि तत्व है ये संतुलित रहेगा। हाँ। तो आपको ये पाचन तंत्र की बीमारियां नहीं होंगी, तो जो बीमारी डॉक्टर में लगने वाली है पैसे, वो इनको दान में थोड़ा दे दीजिए दक्षिणा, क्या जाता है। उसके बाद फिर अनाहत, उसके बाद अनाहत चक्र आता है हमारा। अनाहत चक्र मतलब आप फेफड़ों का स्थान है, तो वायु आपका जो संतुलित रहेगा। इसमें आपको अतिथि का जो है सम्मान, तो अतिथि का सम्मान करना है, उससे आपके वायु दोष दूर होंगे। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं शुरू की घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो जिनके भी दर्द हैं
तो समझ लीजिए उनकी सास की सेवा नहीं हो रही, माँ की सेवा नहीं हो रही। ठीक वैसे ही अगर वायु के रोग हैं तो आपके अतिथि घर में आ रहे तो वो प्रसन्न नहीं है। अतिथि की डेफिनेशन क्या है? जो बिना बताए आए, जो आज संभव नहीं है। कि अब पहले क्या होता था कि कोई फोन नहीं था, कुछ नहीं था, भाई वहां से चलना शुरू हुए, पहुंच गए और घर पे पहुंचे तो अतिथि आए तो उनका सम्मान तो करना, वो इतनी दूर से आए हैं। अब क्या हो रहा है? फोन करके आते हैं। तो कोई भी अतिथि की डेफिनेशन में नहीं है। मतलब जैसे कहते हैं ना गृहस्थ आश्रम, अगर आपके घर में आपका आश्रम है जिसमें कोई भी कभी आए उसका स्वागत है, आप आतिथ्य करने योग्य हैं, अदरवाइज आप गृहस्थी हो। अगर आपके घर में कोई भी संत या अतिथि आ जाता है, आप सेवा करने के लिए तत्पर हो रात के 12 बजे भी, तब आप गृहस्थ आश्रमी हो। अच्छा। तो आपके अब क्या हो गया? अब अतिथि तो बचे नहीं, हर कोई फोन करके आ रहा है कि जब मैं आ रहा हूं तब आप कहेंगे हाँ जी आज मैं हूं नहीं वो नहीं। अब उस अतिथि का जगह ले लिया है कौन आता है बिना बताए घर में, घर या कहीं पर भिखारी। ओके। वो अनअनाउंस्ड आते हैं और तो उनको आप जो है कुछ दे दें। आप उनको ये नहीं घर में बैठा बुला लीजिए, नहीं, आप उनको दे दीजिए बिना ये सोचे समझे कि ये इसका क्या करेगा। 5 रुपए 10 रुपए, आप उनको 1000 रुपए नहीं देना है। किसी काम, अपने काम वाले को आपने दे दिया, वो उसमें नहीं कंसिडर होगी। अपने अच्छे इंटेंशन से आपके घर में जो भी आ रहा है उसको आज क्या हो रहा है, लोग भिखारी को नहीं देना चाहिए, वो नहीं दे, वो शराब पी लेंगे, वो पी लेंगे। आप 5 रुपए देकर 2 रुपए देकर आप उसकी जिंदगी में वो उससे क्या, उसके पीछे पीछे घूमेंगे दिन भर? क्या नहीं ना भाई। वो आप कहीं कहते हैं मैं खाना खिला दूंगा, भाई पैसे नहीं दूंगा। कितने जगह खाना खाएगा वो? दिन में 10 लोगों से भीख मांगी उसने, 10 लोग खाना खिलाएंगे तो कितना खाना खाएगा? उसके भी बच्चे होंगे, उसको भी आइसक्रीम खाने का मन होगा, बच्चों को आइसक्रीम खाने का मन होगा, या कुछ और होटल में खाने का मन करेगा। कभी इंसान है, कर सकता है, बच्चों को होता पढ़ा तक स्कूल में पढ़ाना, वो पैसे लगेंगे ना उसके लिए। तो आप ये सोच के कि ये तो शराब पी लेगा, भाई छोड़ दीजिए, दीजिए और जाने दीजिए। वही इंटेंशन भीख मांगने के लिए हमारे को पैसे की जरूरत पड़े, अगर आपको मुझको पैसे की, क्या हम चौराहे पे खड़े होकर पैसे मांगेंगे? कितनी हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए। आप कहेंगे सिंडिकेट है, और सब बातें जाने दीजिए। जिस समय आपने उस व्यक्ति को दे दिया, आपने अपने पुण्य कमाने पे जोर दीजिए, वो उसका क्या करेगा? आप नहीं दोगे तो कोई और तो देगा ही ना। लेकिन आप अपना पुण्य कमाने का अवसर क्यों छोड़ रहे हैं? अगर सब में भगवान है और वो आपके सामने अगर हाथ फैला रहा हो, आपको 1-2 रुपए 5 रुपए देकर यदि आपको दाता बनने का मौका मिल रहा है, पुण्य कमाने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि दान जब तक जीवन में नहीं होगा ना, आप हाल बुरे रहेंगे। अब सरकार कह सकती है कि भिखारी को देने के नियम बना दिए। भिक्षावृत्ति हमारे यहाँ हमेशा से रही है। भिक्षा और भीख अलग चीज होती है। भिक्षावृत्ति जहां पर लोग ने मांग मांग कर ही खाया है केवल, तो वो इसलिए नहीं कि अगर आप, इसलिए कि आपका जो है वायु तत्व सुरक्षित भी रहे, आपका पुण्य। जैसे मैंने देखा, जैसे अग्रवाल समाज के लोग हैं, आप देखिए, अब मैंने देखा उनके पास पैसा मल्टीप्लाई होता है। वो आप देखा कभी? क्यों? क्योंकि आप देखिए कि उनके जो बाप दादा सब थे, वो सब जो भी धर्मशाला बन रही है, लंगर बन रहा है, उसमें खुल के दान करते हैं वो। तो ये जो पुण्य के बीज बोते हैं वो उनके बच्चे काटते हैं, उनके पास भी धन मल्टीप्लाई होके आता रहता है। तो दान देंगे, अपनी कमाई का 10% देंगे, तो आपके वृद्धि होगी आपके धन में। तो ये जो सारे चक्र हैं, इसमें किसी न किसी तरीके का दान ही देने की हम बात कर रहे हैं। दान सेवा वही अपना परिवार क्या कर रहा है, हम हमारे अंदर वृत्ति क्या आ रही है कि हम सेवा दान कुछ देने का ही भाव आ रहा है ना। तो हमारे यहाँ समाज जो है ना, हमारा ये नहीं था कि हम कितना बचा रहे हैं, उससे नहीं, हमारे यहाँ किस प्रकार से धन को खर्च कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्व का था। तो इसके ऊपर के 3 को भी एड्रेस करते हैं जी। तो उसके ऊपर जो है हमारा विशुद्धि चक्र है। ओके। तो विशुद्धि चक्र में जो है जितने मानसिक रोग हैं उसको रिप्रेजेंट करता है आकाश तत्व। तो विशुद्धि चक्र जो है, यदि उसको संतुलित रखना है तो आपको जो सेवा करनी पड़ेगी वो गौ माता की करनी पड़ेगी, गाय की। तो गाय की सेवा का अर्थ ये है कि आपको ये मानसिक रोग है और गाय की सेवा आप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको जीवन में बहुत सारी चीजें जो है वो जो थ्रोट चक्र है ना, आप रिजॉल्व होंगे आपके। तो गाय की सेवा से, गाय के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत चीज सुधर जाती है। मैं तो उसको बहुत बड़ा उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति था जो राजीव दीक्षित को सुनने से पहले रास्ते में अगर गाय आती थी तो कहते थे सरकार को मरवा क्यों देती, बिना बात के गाय बीच में आ रही, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसे सोच का व्यक्ति। जब से हमारे गुरुदेव के माध्यम से हमने गौ सेवा में जो भी हमारी इनकम में इसको देना शुरू किया, उसका कुछ अहंकार नहीं है, लेकिन देना शुरू किया, तब से जीवन में कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि धन का कठिनाई आ रही है, जीवन यापन ठीक से हो रहा है। तो ये हम और कई लोगों के उदाहरण हमने देखे हैं।
ये गौ सेवा की बात तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते जी हैं जी कि उससे उनको अनजाने फायदा में, भी जी जी। तो क्या क्या मैं हो रहा है। चलिए स्वार्थ के तहत ही कर रहे हो, लेकिन कम से कम हम कुछ सेवा का भाव तो है ना हमारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो ये देश बचा हुआ है। इसलिए हम ऐसी जगह पे दान करते हैं जहां पर जर्सी गाय एक भी ना हो। फिर लोग कहते हैं वो भी तो जानवर है। नहीं, अगर जिस गाय के कारण, या मान लीजिए हमारे परिवार में अगर हमारे पिता किसी बाहरी महिला के साथ संबंध बनाते हैं और हमारी माँ का उसके वजह से तिरस्कार हो रहा है, तो हम उसका सम्मान नहीं करेंगे ना। तो आज जर्सी गाय की वजह से क्या हो रहा है, हमारी देसी गौ माता का सम्मान नहीं हो रहा है। तो हम उसको उस जहां जो जिस जगह पे वो गाय बंधी हुई है वहां दान नहीं देंगे हम। अच्छा, ओके। जिससे उनको भी पता लगे कि दान नहीं मिलने वाला अगर अगर हमारे गाय होगी। तो बड़ा हम इस मामले में थोड़ा कड़वी बात है, लेकिन ये पालन करनी पड़ेगी। हाँ, फॉर अ रीजन ऐसा है अभी। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आज्ञा चक्र पे, उसके बाद आज्ञा चक्र हमारा जो आता है, उसमें हमारा जो भूमिका रोल प्ले करते हैं वो है चंद्रमा का। अच्छा। तो चंद्रमा का जो है, अब सेवा करेंगे तो उसमें आप ये मान के चलिए कि जो हमारा जल तत्व है पूरा का पूरा शरीर का, वो चंद्रमा से प्रभावित होता है। तो आकाश तत्व हमारा जो है वो संतुलित होगा उससे भी। तो जो मानसिक रोग है सारे के सारे, वो जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की कलाओं से जो है हमारा मूड भी प्रभावित होता है। हमें सटल तरीके से होता है। जैसे पागल कोई व्यक्ति है, तो जैसे 70% हमारे शरीर में जल है, तो जो चंद्रमा की कलाएं हैं उसकी वजह से आप उस जल पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप उसके लिए जो है आप जो है वो करिए, आपके जो गुरु है, जो आपके सदगुरु हैं, जिनको आप कहते हैं, जो जिनसे आपने दीक्षा ली है, उनकी आज्ञा में रहना। तो अब क्या कर रहे हैं लोग, गुरु तो बना ही नहीं रहे, बिना गुरु के घूम रहे हैं। तो अब श्री राम श्री कृष्ण ने भी, जो भगवान के अवतार थे, उन्होंने भी गुरु बनाए बिना अपना जीवन नहीं चलाया। वो हम लोग ये समझ रहे हैं, जो तुच्छ लोग हम जैसे, कि हम बिना गुरु के जो है दुनिया में सब कुछ समझ जाएंगे। अब फिल्मों ने उन्होंने सिखा दिया कि भाई गुरु ऐसे होते हैं, घंटाल गुरु होते, ये सब बकवास सिखा दी उन्होंने। आज भी देश में अच्छे संत हैं, अच्छे बहुत अच्छे सदगुरु हैं बहुत सारे, जो जिनकी वजह से समाज टिका हुआ है। अगर सारे पाखंडी हो जाते तो देश नहीं बचता। एक होता क्या है कि जो हाईलाइट होता है मीडिया में, वही हमको लगता है यही संत है। जो छुपे हुए संत है वो तो दिखते ही नहीं। तो वो छुपे हुए संत कैसे ढूंढें? आपके संकल्प से, आप संकल्प तो करिए मुझे गुरु चाहिए। जब आप संकल्प करते हैं तो प्रकृति उस हिसाब से व्यवस्था करती है। आप संकल्प, आपको जरूरत ही नहीं है, मुझे आवश्यकता ही नहीं है, तो यहाँ गुरु तो छोड़िए। अगर आपने संकल्प करे मुझे शादी नहीं करनी, तो शादी नहीं करते आप। अब छोड़िए, अब गुरु कहाँ से मिलेगा आपको? क्योंकि अब तो लोग सोचते हैं कि मुझसे ज्यादा किसको पता है, मुझे सब पता है। चैट जीपीटी है, गूगल है, तो उनको लगता है बहुत, और अपनी सीमित बुद्धि से वो, अभी आपके जो हमारे पॉडकास्ट हो रहा है ना, मैं आपको सब बताऊंगा, इसमें से आप देखिएगा बहुत सारे लोग अपनी जो सीमित उनकी बुद्धि है, जिनको लगता है कि विवाह करना तो बहुत घटिया काम है, क्यों बंधन में बंधना महिलाओं पे, वो उस सीमित बुद्धि से कमेंट करेंगे। तो उन लोगों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। जो इस विषय पे हमारा पॉडकास्ट जो है, कभी भी ये मैं जो बोल रहा हूं वो अल्टीमेट नॉलेज नहीं है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। इसमें बहुत सारी हो सकता है कि त्रुटियां हुई हो बोलने में, लेकिन आपको ये जो पॉडकास्ट है, ये माध्यम बनाना है कि मैं आगे अध्ययन कैसे करूं, और गहरा अध्ययन करूंगा, जिससे कि अध्ययन के बाद मुझे ये चीजें और गहराई से समझ में आए। क्योंकि किसी भी चीज को बकवास कह देना, उसमें अध्ययन नहीं लगता, मतलब मेहनत नहीं लगती। एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन तो तभी हो सकता है जब दोनों को नॉलेज पूरी हो। जी नहीं, तो इसीलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहा है इसको, तो उसके पहले इसको पढ़ना पड़ेगा ताकि वो राइट क्वेश्चन, जैसे राइट फिल्म आती है, कोई फिल्म आई, बहुत अच्छी फिल्म बनी, आपको अरे बकवास है, आप विदाउट नोइंग कैसे बोल दिया, देखने के बाद भी आपने क्या, उसमें कितनी मेहनत लगी, क्या वो कहना चाहता था। आपको खाना बनाया किसी ने, बेकार खाना बनाया, क्या बेकार है वो बताइए। अब हम जो बता रहे हैं, इसके लिए पहले हमारी जितना अध्ययन तो कर लीजिए, तब आप इस बात को ये कहिएगा कि ये तो पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं। सही है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे कोई भी पॉडकास्ट, केवल आपका हमारा पॉडकास्ट नहीं, कोई भी पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं, वो बस किस दिशा में मुझे अध्ययन करना, उसका एक वो होना चाहिए, पहला पॉइंट होना चाहिए कि हाँ, पहला स्टेप होना चाहिए कि हाँ, अब यहाँ से मुझे इस विषय पे और जानना है, यार ये क्या इन्होंने बात बताई, क्या ये सही है। अगर गलत भी प्रूव करना है हमको, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। सिर्फ ये कह देना कि दिस इज ऑल बुलशिट, ये बोल देंगे, तो इससे सॉल्व नहीं होता। क्रिएटिव क्रिटिसिज्म जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हमारा अगला चक्र आता है, वो आता है हमारा सहस्रार चक्र। तो उसमें आपका जो तत्व है, जिसको हम चाहते हैं कि वो बैलेंस रहे आपका, वो परमात्मा का जो है वो तत्व रहेगा। कि यदि आप ऐसा कार्य करें जिससे परमात्मा प्रसन्न हो, जिसके लिए उन्होंने आपको शरीर दिया, तो उस शरीर को किसके लिए दिया,
फेसबुक के लिए, व्यभिचार के लिए, भजन के लिए, किसके लिए दिया? अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए। जैसे अब वही बात आ गई, स्त्री धर्म आपका है, आप स्त्री शरीर में यदि आए हैं और आप बर्ताव कर रहे हैं पुरुष के जैसा, तो आपके जो आपने कर्म आपके अच्छे या बुरे काटने हैं स्त्री धर्म में, स्त्री के शरीर से, वो तो आपके नहीं काट पाएंगे आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज सेक्स चेंज का चल रहा है, सही बात है, सेक्स चेंज आपने कर लिया, आप लड़की पैदा हुए, भगवान ने आपको जो आपके कर्मों के अनुसार आपको लड़का या लड़की बना के पैदा किया, अब लड़का लड़की बन गया, लड़की लड़का बन गया, तो जो आपको शरीर के माध्यम से जो कर्म काटने थे वो तो रह गए पेंडिंग वहीं के वहीं। राइट। तो आपने तो पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी, अगले जन्म में फिर वैसा वैसा मिलेगा आपको। वन लाइफ इज वेस्टेड। एग्जैक्टली। तो अब ये आपको अवसर था कि जो परमात्मा ने आपके शरीर से जो काम करने के लिए आपको, ये तो माध्यम है ना, आपको गुंडाई करनी है, गुंडागर्दी करनी है तो भी इस शरीर से ही होगी, भगवान को प्राप्ति करनी है, सेवा समाज की होगी तो भी इसी से होगी, पति के साथ हिंसा करनी है वो भी इसी से होगी, या पत्नी साथ, तो सब कुछ इसी, ये माध्यम यही है। तो इस माध्यम को आपने अगर सही तरीके से प्रयोग किया तो परमात्मा प्रसन्न होंगे। अच्छा, तो आपका सहस्रार चक्र जो है आपका, तो वो किस तरीके से होगा? मतलब होंगे तो हमें करने हैं काम, हमें सही करने हैं, बस कर्म ही सही करने और उससे जो हम बात बता रहे हैं आज, फॉर एग्जाम्पल कोई महिला, मैं कहता हूँ लाखों महिलाएं सुने, हजारों महिलाएं सुने, एक भी कोई महिला समझ जाए कि अच्छा मैं जो कर रही हूँ मेरे को अपना धर्म समझना है, अच्छा, और इस विषय को पढ़ना शुरू करने लग जाए तो बस तो मतलब रिजेक्ट कर देना इज वेरी इजी। अपने ट्रू नेचर में रहकर अपने सही काम करने से ईश्वर प्रसन्न होंगे। और जो इतनी देर से हम जो बात कर यही है, वो यही है, अपने कर्तव्य में, अपने स्वधर्म में, जिसे कहें हम, पुरुष का भी अपना स्वधर्म है, महिला का भी अपना स्वधर्म, उस स्वधर्म में रहते हुए यदि आप काम करते हैं परमात्मा प्रसन्न रहेगा। अच्छा, सही है। ये तो हमने बहुत एक ब्यूटीफुल पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर अपने आपको बॉडी को, फैमिली को बैलेंस में रखना है तो सारे चक्रों पे किस तरीके से काम करना है। टू कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, अगर कोई 25 साल की एक महिला है जो अब शादी करने वाली है, मान लीजिए, आज की डेट में वो व्हाट शुड शी होल्ड ऑन टू एंड व्हाट शुड शी लेट गो, ताकि वो एक स्त्री धर्म में रहे, वो क्या होगा? वो सबसे पहला अपने स्वाध्याय करना शुरू करे बस। अच्छा, केवल मार्क्स के लिए हम जो पढ़ रहे हैं उससे आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन जो वास्तविक जीवन जीने का जो काम है, हमको जो है हमारा सब त्याग कर ही हमने जो अब अध्ययन किया पिछले 15 वर्षों में, उसी से हमें असली जीवन जीने का अब आनंद आता है। और मैं ये नहीं कहता इसके लिए आपको शास्त्र पढ़ने मोटे मोटे कुछ नहीं, आप जो हमारे यहाँ की कथाएं हैं, उन कथाओं में जो बहुत कुछ, महाभारत पढ़ेंगे आप, मैं छोड़ी बाकी रामायण महाभारत ही पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, उसमें से आपको जब आप, मैंने कहा था ना कि सत्यभामा और द्रौपदी का संवाद आप पढ़ें, तो उन संवाद में तो थोड़ा सा उदाहरण बताया, उस पूरे संवाद में इतने सुंदर वो चीज लिखे, जब आप करने लगे तो ऐसा नहीं है कि अगर ह्यूमन शरीर वही है जो हजारों साल पहले था, हमारी वही 2 आंख, वही प्रवृत्ति है, अगर वो सब प्रवृत्ति नहीं होती तो हम वही कर रहे हैं जो तब कर रहे थे। तो हम वहां से हमें समझने लगेगा कि ये सार्वभौम, ये सच है हमेशा से, जो एवरग्रीन, जो कभी पुराना नहीं हुआ, वो कॉन्सेप्ट आज भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, बशर्ते हम चाहें। वो स्वाध्याय से होगा, स्वाध्याय करें, तो ये तो हम करें। और क्या है जो चीज हम निकाल दें अपने अंदर? इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि सोसाइटी को भी कुछ, ये जो हम सोशल मीडिया और इसने क्या कर दिया, हर व्यक्ति को ये अवसर दिया कि मुझे सब जानने लग जाए। हाँ। उस वजह से क्या होता है, ये ठीक उसी तरीके से है कि आप कोई भी काम यदि कर रहे हो, मन में ये रख के करो कि मुझे पैसा कैसे कमाना है इससे, तो आप क्या होगा, वो काम के साथ न्याय नहीं कर सकते आप। जैसे मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ पिछले 15 वर्षों से, मैंने कभी भी ये फिक्र नहीं की कि मेरे घर कैसे चलेगा। अच्छा, वो भगवान ने चलाया, मुझे खुद नहीं पता कैसे चला। मैंने केवल सही काम करना, मैंने कहा भगवान तूने इस तरफ मोड़ा है मुझे, तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम करना वो सरेंडर टू गॉड, भगवान के प्रति शरणागति का भाव। आप कर्ता का भाव निकाल दीजिए मन से, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में, बचपन से लेकर अभी तक, अपने माता पिता के जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने जो आपने प्लानिंग की थी, क्या वैसा हुआ? किसी का भी नहीं हुआ। जिसका अर्थ ये है, जब प्लानिंग हमारी है नहीं, हमारे हाथ में क्या रह जाता है? केवल कर्म और प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रार्थना, बस। तो कर्म करते जाइए। बच्चा पैदा हुआ, आपके बच्चा पैदा हुआ, तो मुझे इस बच्चे के जो है कैसे अच्छा सब कुछ करना है, वो मेरा काम, कर्म है मेरा। इसको मैं IAS बनाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको IIT में एडमिशन करवाऊंगा, उसके लिए मैं अभी से पढ़ा रहा हूँ।
तो वो जो फल की इच्छा है, जो गीता जी में लिखा है ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, हमने इस वाक्य को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया कि हम ये भूल ही गए कि वास्तविक जीवन का पूरा सार इसी में है कि बस कर्म करना, बाकी छोड़ ही देना। एग्जैक्टली, वर्तमान में जीना भूल गए ना। अब यदि मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ तो मैं ये सोच के नहीं कर रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट को कितने लोग देखेंगे, पता नहीं, मैं उस हिसाब से आर्टिकुलेट करके बात नहीं, मुझे आनंद आ रहा है बात करने में इस विषय पे, क्योंकि मेरा बड़ा प्रिय विषय है, क्योंकि मुझे पता है ये विषय समाज को बहुत बदलने की ताकत रखता है। तो उस वर्तमान में जीकर कोई नहीं जी रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सही पॉइंट है ये पूछने के लिए कि जो सोसाइटी का फ्यूचर है, आज जो सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट हैप्पी द वे थिंग्स आर, विमेन आर नॉट हैप्पी, मतलब इतना फेमिनिज्म की बात करने के बाद में भी वो दुखी हैं। और हमने ये भी बात की कि मर्डर कर रहे हैं पति का, बच्चों का, पेरेंट्स का, जी, जो हमारी ट्रू नेचर है नहीं, उसके अगेंस्ट जाके कर रहे हैं। तो क्या सोसाइटी का फ्यूचर उस बात पे डिपेंड करता है कि जो महिलाएं हैं वो अपने स्त्री धर्म में वापस आ जाएं? एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो एक प्रलय है, हाँ, पाश्चात्यकरण की, वेस्टर्नाइजेशन की प्रलय है, इसमें बर्बाद सब कुछ होना है। आप जैसे मनु ने बीज बचा लिए थे जब प्रलय आई थी, हाँ, ठीक वैसे ही आपको भी बीज बचाने हैं, बीज बचाने हैं ज्ञान के, कि आप कम से कम जब सारा दुनिया प्रलय में बर्बाद होगी तो उस समय जो अंत में उसके बाद बचेगा, कम से कम कुछ लोगों ने तो इसके कुछ बीज बचा के रखे। और उसके लिए पहला स्टेप महिलाओं के लिए ये है कि वो स्वाध्याय करें, स्वधर्म में रहें, अपने 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 और मोक्ष को महत्व दें कि मोक्ष प्राप्ति है तो वो परिवार के पति के थ्रू होके जाएगी, उससे अगेंस्ट होके नहीं जाएगी। बिल्कुल। तब मैं मानता हूँ असली सशक्तिकरण तब है जब एक महिला 0 से घर को 100 पे पहुंचा दे, ना कि पहले से जो 100 है उसको भी 0 पे ला दे। दैट इज द रियल। जिस घर में मर्डर पत्नी, जिस फॉर एग्जांपल जिस प्रेमी के लिए किसी अपने पति की हत्या करवा दी, कि अब उस प्रेमी के साथ रह पाएगी वो अब जेल में, वो जेल में, तो अंतिम लक्ष्य तो प्राप्त नहीं होगा। उससे प्राप्त होता चलो फिर भी दिमाग में आता कि चलो शी इज हैप्पी, बट वो तो खुश तो नहीं रह पाएगी, वो घर तो 0 हो गया। तो मैं मानता हूं कि सेल्फ सेंट्रिक होके क्या पा रहे हैं आप, तो स्वधर्म में रह के, जो भी मैंने पंच प्राण उपासना की बात की, इसमें आपके कौन माता पिता आ गए, उसमें आपके गुरु भी आ गए, उसमें आपका अतिथि भी आ गए, उसमें गौमाता भी आ गई, उसमें परमात्मा भी आ गए, ठीक, पूरा सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप सोचिए सिर्फ एक पंचप्राण उपासना के माध्यम से आप अपने घर को स्वर्ग बनाने के प्रयास कर सकते हैं। एंड दैट इज द रियल फेमिनिज्म आल्सो, राइट? वही असली है। जी, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी थॉट प्रोवोकिंग, एंड आई होप सो मेनी लिसनर्स एंड व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस हैव कहीं से उनको कुछ एक थॉट आया होगा कि इस डायरेक्शन में भी सोचा जा सकता है, इसको ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर देना चाहिए। और फेमिनिज्म में और स्त्री धर्म में डिफरेंस क्या है, मतलब हमारी ट्रू नेचर क्या है, फेमिनिज्म है या ये है? हालांकि मैं अपने आप को इसका विशेषज्ञ नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूं कि सरल भाषा में जो मेरे लिए संभव हो पाया, आपने बड़े सुंदर तरीके से उन बातों को रखा, और मैं मानता हूं कि शायद आप भी व्यक्तिगत रूप से इस विषय को और पढ़ेंगे और आगे कोई पॉडकास्ट भी इस विषय पे हम वो डिटेल में कभी करना चाहेंगे। ये पहला स्टेप है, इसलिए मैं सब श्रोताओं से भी ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कृपया जो भी यहाँ बात कही गई है केवल उसका खंडन करने का, उसके लिए आप केवल आपके जीवन में इस दिशा में भी आपको अध्ययन करना है, उसके लिए इस पॉडकास्ट का प्रयोग करिए। इसमें जो बोला गया है केवल उसी को ब्रह्म वाक्य मानकर अपने कमेंट, अपनी सोच मत डेवलप करिएगा। ये बहुत एक ओपन डिस्कशन हमने किया है, जिसके आगे बहुत बहुत ब्रांचेस है जिसमें आप जाके अध्ययन कर सकते हैं। तो हमने स्त्री धर्म की बात की है, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी स्त्री धर्म की जो पद्धति की पुस्तक है, ऋतु विद्या नाम की पुस्तक है, सबरीमाला, तो सीनू जोसेफ जी ने बहुत सुंदर कार्य किया है। उनके नाम भले ही क्रिश्चियन है लेकिन वो हमसे कहीं ज्यादा सनातनी है। तो क्योंकि प्राचीन काल से जो है ये सब हमारे ही सब डीएनए के लोग हैं, तो इन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किया है। और मैं मानता हूं कि आज के समाज में अगर आपको वैज्ञानिक तरीके से भी दृष्टिकोण अगर स्वीकार करना है युवाओं को खासकर, तो जरूर इनको पढ़ें। कम से कम हमारा खंडन करने के लिए पढ़ लें। एग्जैक्टली, चाहे उसको खंडन करने के लिए पढ़े, बट पढ़ लें कम से कम। बिल्कुल। तो मे भी आप लोगों को भी शायद कुछ और हम जो नहीं देख पा रहे आप लोग देख पाए कि भाई ये कमी रह गई आपके बोलने में, तो हम भी परफेक्ट नहीं है, तो बस लेकिन ये कि दिशा देने का प्रयास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। धन्यवाद। इस बुक को पढ़ के दोबारा से एक बार मिलेंगे और इस बुक को ही डिस्कस करेंगे। प्रसन्नता होगी बात। थैंक यू, नमस्ते। अगर इस कॉन्वर्सेशन में, इस टॉपिक ने अगर आपको सोचने पे मजबूर किया हो, या कुछ भी क्वेश्चन करने पर, या कोई भी एक बिलीफ को टच किया हो,
तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। हेलो एवरीवन, I really hope you like all the content and the podcasts that I'm uploading on the channel. I've noticed that a lot of you are liking the content. आप में से बहुत सारे लोग उसको शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, और मैं चाहती हूँ उतने सारे लोग इसको सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज जितने लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को उतना ही सपोर्ट मिलेगा, उतनी ग्रोथ मिलेगी, और मैं उतने ही बेटर गेस्ट इस चैनल पे ला सकती हूँ। उतनी ही बेटर स्टोरीज आपके साथ शेयर होंगी, एक्सपीरियंसेस आपको सुनने को मिलेंगे, और उससे लर्निंग बढ़ेगी। On that note, if you have a story to share, if you have a unique story to share and you want to do it through me on this channel, then please reach out to me. अगर कोई भी ऐसी यूनिक स्टोरी आपके पास है जो आप पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं और इस चैनल के थ्रू करना चाहते हैं, then reach out to me on Instagram. You can DM me or you can email me, जिसके details आपको नीचे मिल जाएंगे. So hope to connect with a lot of you and see you on the channel.